स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चल रही है कक्षा 7 की मैथ की क्लास, जिसमें आज आप हमसे पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज आप हमसे पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का गुणनफल एवं सरसंख्याएं। देखिए, व्यंजकों का गुणनफल एवं सरसंख्याएं, इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सरसंख्याएं आज हमसे पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्यंजकों का गुणनफल। व्यंजकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब दो व्यंजकों को क्या करना रहेगा, गुणा करना रहेगा। चाहे अधिक से अधिक भी हो सकते हैं, जैसा भी होगा उसका गुणा करना रहेगा व्यंजकों का। सरसंख्याएं, सरसंख्याएं दोस्तों ये चीज़ याद कर लीजिए। 7 में आपको ये मिल रहा है, फिर 8 में थोड़ा सा और मिलेगा, इसीलिए ये आपको याद होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। सरसंख्याएं a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। इसको आप और भी तरीके से लिख सकते हैं। अभी सवाल में जैसा आएगा हम आपको उसमें बताते रहेंगे सवाल में, ठीक है ना। और a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a², a की घात 2, जो स्क्वायर बोले उसका मतलब घात 2 - 2ab + b², ठीक है। तीसरा वाला एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में -b, इसको बोलते हैं a² - b²। इसको तो आप एकदम रख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपके मैथ में बहुत काम आने वाला है। फिर अगला क्या करेंगे हम लोग, समीकरण एवं सरसंख्या में अंतर देखेंगे। किसको समीकरण बोलते हैं, किसको सरसंख्या बोलते हैं, इसमें अंतर देखेंगे। फिर क्या है, सरसंख्याओं का अनुप्रयोग। उसके बाद जो सरसंख्या हमारा, ये जो सरसंख्या है, इनका अनुप्रयोग मतलब इसका प्रयोग करके हम कैसे कैसे सवाल लगा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे आगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। टाइम क्या वेस्ट करना है, टाइम उपयोग करना है, ठीक ना। तो टाइम ना वेस्ट करके हम क्या करते हैं, चलते हैं सीधा आपके क्वेश्चन पर और देखते हैं आपका आज अभ्यास 8A। तो देखेंगे आज आपका अभ्यास 8A। 8A में जितनी चीज़ें हैं सारी, ये तो आप अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा। कापी कलम लेके अगर नहीं बैठते तो कापी कलम लेके बैठिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को या फार्मूले को, इसको आप सरसंख्या बोलेंगे, इसको नोट कर लीजिए और कई बार याद करिएगा। एक छोटी सी पर्ची में लिख लीजिए इतना, एक दिन का बस सुबह शाम में 2 डोज लेंगे, अपने आप सही हो जाएगा और वो याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका अभ्यास 8। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं अभ्यास 8A का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ ऊपर आपके यहाँ पर आ रहा है, आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित के मान बताइए, निम्नांकित के मान बताइए। तो सबसे पहले में 3 क्वेश्चन है, इन तीनों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे और बताएंगे इसका मान क्या आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेते 4x गुणे -7x। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक चीज़ और याद कर लीजिए कि अगर आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए, अगर माइनस गुणे माइनस होता है तो कितना आता है, प्लस आता है। और ऐसे ही प्लस और गुणे प्लस करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस आएगा। माइनस गुणे प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस गुणे माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ये हम आपको बहुत बार याद करवा चुके हैं। देखिए, जब निशान सेम सेम रहेगा, मतलब दोनों निशान माइनस माइनस या दोनों निशान प्लस प्लस, तो हमेशा प्लस आएगा। और जब निशान अलग अलग रहेगा, मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना। तो ये अगर याद हो गया तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसको। देखिए यहाँ लिखा 4x गुणे -7x। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, जिसके आगे कोई निशान नहीं वो क्या होता है, प्लस होता है। तो देखिए प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस का माइनस। तो देखिए पहला वाला हल कर रहे हैं, यहाँ लिखते हैं 4x गुणे -7x। इनका गुणा करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, 4 का गुणा इसमें 7 में। देखिए जो अचर होता है, अचर का गुणा अचर में करते हैं, चर का गुणा चर में करते हैं। अगर चर सेम रहता है, मतलब बराबर चर रहता है, तो उसका स्क्वायर हो जाता है। चलिए देखते हैं हम। तो पहले 4 का गुणा 7 में करेंगे, ये तीर आपको नहीं लगाना, ये जो निशान है। तो 4 7 28, और उससे पहले हमने बताया कि ये क्या प्लस माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 28 हो गया। अब x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात 2। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों यहीं पर एक चीज़ समझ लीजिए, x गुणे x करेंगे तो x स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, गुणे में घाते जुड़ जाती हैं। तो पहला वाला ये आपका हल हो गया, ये हो गया पहला, ठीक है ना। दिख रहा है दोस्तों बकायदा। अब यहीं पर क्या करते हैं, दूसरा वाला लगाते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, माइनस का 6x है गुणे 5x²। इसका ध्यान दीजिए, माइनस का 6x है गुणे 5x²। ध्यान क्या देना है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है ये भी। तो देखिए माइनस प्लस है, माइनस प्लस है तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस लिखेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, क्या होगा, 30 होगा। 6 पंचे 30, तो 30 हमने क्या किया, लिख दिया। अब देखिए x का गुणा x² में। अब हमको एक बात बताइए, यही लिखते हैं, अगर x² है गुणे x है, तो देखिए x² पहले ही 2 बार है, एक बार और आ गया 3 बार, तो x की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ जब गुणा करेंगे इसका तो x की घात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब आइए तीसरा वाला देखते हैं। यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो चलिए तीसरा वाला देखते हैं। यहाँ पे एकदम ध्यान से समझिए, बहुत आसान है गुणनखंड ये सब गुणा करना।
देखिए 3x² y है, ये तो यहीं समझा देते हैं ना। चलिए वहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, यही समझा देते हैं आपको। ये दोनों हो गया तो इसको उतार लीजिए। चलिए हटाते हैं इनको। चलिए देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए अचर पद का गुणा अचर पद से, 3 सतह, पहले देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो देखिए जब प्लस प्लस होता है तो प्लस में आता है, मतलब प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं है। तो 3 सतह 21, तो यहाँ लिखेंगे 21। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ x², यहाँ x है, पीछे वाले में x² और x का गुणा हुआ था, क्या हुआ था, देखिए x² x किए थे तो x की घात 3, तो कितना हो जाएगा x की घात 3। अब यहाँ y² है। अब दोस्तों अगर यही y² होता और गुणे y होता तो ये भी क्या हो जाता, y की घात 3 हो जाता, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, y की घात 3 हो जाएगा, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, गुणनफल ज्ञात कीजिए, सिर्फ गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल मतलब ये जो दिया गया इनका गुणनफल, गुणा करके देखना है कौन सा फल मिलता है, ठीक ना। अब देखेंगे आम का मिलता है, सेब का मिलता है, अंगूर का मिलता है। चलिए आइए गुणा करते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, प्लस माइनस का गुणा, माइनस जब अलग अलग निशान रहेगा तो माइनस आएगा, और जब सेम सेम निशान रहेगा तो प्लस आएगा, अभी पीछे बताएं। तो चलिए क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। यहाँ देखिए अचर का गुणा अचर से, 4 तियाँ 12, x² है, x की घात 2 है और x की घात 5, तो क्या होगा, यहाँ देखिए अगर x की घात 2 है गुणे x की घात 5 है तो 5 2 7, मतलब x की घात 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 7 हो जाएगा। दोस्तों यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 4 तियाँ 12, x की घात कितना हो गया, 7 हो गया। चलिए दूसरा देखिए, 3 है 5 है और y है, तो पहले अचर के साथ अचर का, 5 तियाँ 15। अब y, अब देखेंगे y की घात 3 और y की घात 2, तो मतलब 3 2 5, 5 घात का हो गया, लेकिन एक y का और गुणा है, तो मतलब 3 2 5, और ये जिसके ऊपर कोई नहीं है तो उसके ऊपर कौन सा है, 1 है, 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो 3 2 5 और 1 6, y की घात कितना हो गया, 6 हो गया। ये दोस्तों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 15 y की घात 6। अगला देखिए यहाँ पे, तो प्लस माइनस, सबसे पहले माइनस लिख दीजिए, अचर का गुणा अचर में, 5 तियाँ 15। अब देखिए x है, यहाँ पे भी x है, तो x गुणे x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, कितना, x², मतलब x की घात 2, और y है केवल तो y हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया तीसरे का। अब देखिए चौथा, देखिए चौथा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि जरूरी है। माइनस है, माइनस 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 का गुणा प्लस होता है, तो प्लस का निशान लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए 4, और इधर कोई अचर है नहीं है, तो सिर्फ लिखेंगे 4। अब देखिए a² और यहाँ a है नहीं है, तो ये फायदा हो गया, तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ y है, यहाँ कोई y है नहीं है, तो क्या लिखेंगे, y लिख देंगे। और क्या दोस्तों, यहाँ b है तो यहाँ b लिख देंगे, यहाँ x² है तो x² लिख देंगे। ये समझ में आ गया, ठीक। लेकिन हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अरेंज करने का मतलब आप ऐसे लिखेंगे, ABCD करके लिख सकते हैं, लेकिन जिसका घात ज़्यादा उसको सही से लिखेंगे, 4a² b लिखेंगे, या b नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे, x² by। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गुणा जब तक कोई चर सेम नहीं रहेगा तब तक घात नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो प्लस का निशान लगाने की जरूरत ही नहीं है। अचर का अचर से गुणा, 5 तियाँ 15 हो गया। अब देखिए यहाँ x², यहाँ x है, तो घात 2 और घात 1, कोई घात नहीं 1, तो कितना हो जाएगा, x घात 3, y है और y घात 2 है, तो क्या हो जाएगा, y घात 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए छठवां थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बटे वटे में है तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बटे वाला समझ में कम आता है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बटे जो रहता है ऊपर उसका गुणा हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। देखिए माइनस माइनस का पहले प्लस हो जाएगा, तो प्लस का जरूरत ही नहीं है, प्लस लिखा ही नहीं जाता। अब देखिए 3 का गुणा 16 में, 16 तियाँ 48, और याद रहे बटे में 8 है तो 8 ऐसे लिख देंगे। अब x की पावर 4, x है नहीं है तो लिखेंगे x की घात 4, होता तो बढ़ जाता, y और y 2 बार y है ना, y यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो देखो y की घात 2, z है z की घात 2, मतलब क्या हो जाएगा, z की घात 3 हो जाएगा, एक यहाँ का और एक 2 यहाँ का, तो 3 हो गया। अब देखिए ध्यान से, 8 6 48, यही होता ना, 6 48, 8 6 48, आंसर क्या आ गया, 6x की पावर 4 y² z की पावर 3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, इसका हम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बनाया, उसमें जाके देखिए, लिंक हम दे देंगे, लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे कॉन्सेप्ट का वीडियो आप देखेंगे तो हम मैथ के तमाम कॉन्सेप्ट आपको वहाँ बताए जाएंगे, कैसे कैसे होता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखेंगे, पहले अचर का गुणा अचर में, देखिए प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का
प्लस, मतलब आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब देखिए 2 तियाँ 6, 6 चौका 24, तो कितना आ गया 24। पी है, पी और कहीं है, यहाँ पे है, तो पी इसमें नहीं है, इसमें है, तो क्या हो जाएगा पी की घात 2, 2 बार पी आ गया ना। क्यू है, क्यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्या हो जाएगा क्यू की घात 2। यही दोस्तों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन वहाँ आ रहा है। चलिए देखिए, गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात करना है, मतलब पहले इसका गुणा कर लेना है, फिर यक्स का मान उसी में रख देना है, कितना आ गया ये बताना है। ठीक है ना, तो चलिए पहले गुणनफल ज्ञात करते हैं। गुणनफल दोस्तों बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर, यहाँ 7 है और ये 7 है, तो एक चीज़ ध्यान देंगे, सबसे पहले बटे में ना इस 7 से इस 7 को क्या करेंगे, काट देंगे। अभी 7 का जरूरत नहीं, बचा क्या हमारे पास, एक्स की पावर 2 गुणे एक्स की पावर 5 गुणे, एक नहीं लिखते हैं, एक भगवान है, भगवान दिखाई नहीं देते, एक्स की पावर 3 गुणे माइनस का 6 एक्स, इतना बचा ना। ठीक है ना, और देखिए कोई अचर है, सिर्फ माइनस का 6 है, तो लिख देंगे माइनस का 6। अब देखेंगे दोस्तों, एक्स घात 2, एक्स घात 5, एक्स घात 3 और एक एक्स 1, तो 5 2 7 3 10 और 1 11, एक्स घात कितना आ गया 11 आ गया। ये समझ में आया, बहुत अच्छे समझ में। ये आ गया गुणनफल, क्या आ गया दोस्तों, गुणनफल, गुणनफल आ गया। अब क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। मान कैसे ज्ञात करेंगे, x बराबर 1, तो 1 रखेंगे, पहले 1 रखेंगे x के स्थान पर, तो हो जाएगा -6 गुणे 1 की घात 11। अब 1 की घात 11 हो या 1000 हो, याद रहे माइनस नहीं लेना चाहिए, प्लस में ही, तो उसका मान कितना आएगा 1 आएगा, तो मतलब -6 गुणे 1, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस प्लस का माइनस 6 एकम 6, ये आंसर आ गया। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया आपका तीसरे का पहला, और सेम ऐसे ही तीसरे का दूसरा। तो चलिए अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन का दूसरा वाला। चलिए दोस्तों, तीसरे का दूसरा वाला क्या करना है, इसका भी क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, उसके बाद मान ज्ञात करना है। x बराबर 1 y बराबर 2 रख देना है, जितना गुणनफल आएगा उसी में। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले अचर पद का गुणा, अचर पद का गुणा देखिए 10, इधर 2 है, देखिए आप माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस, माइनस और प्लस का माइनस, तो ये माइनस में आएगा, सबसे पहली बात माइनस में आएगा। अब दूसरी बात क्या है, 2 दहमा 20 और 20 तियाँ 60, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इतना याद आया। चलिए अब x देखते हैं, x इसमें है और इसमें 2 बार है, तो x गुणे x, x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर से गुणा, तो x की पावर 4, मतलब x की घात 4, पावर मतलब होता है घात। अब देखिए y यहाँ 2 बार है, वहाँ यहाँ y 1 बार है, तो y की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, गुणनफल आ गया। क्या आ गया, गुणनफल, गुणनफल। अब मान निकालेंगे तो x बराबर 1 रखेंगे और y बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो जहाँ y का मान हुआ y का मान रखेंगे, जहाँ x का मान हुआ x का मान रखेंगे। तो देखिए -60 गुणे x की घात 4, मतलब 1 की घात क्या हो जाएगा 4, जहाँ x है वहाँ 1 रख दिए। अब गुणे y जहाँ है वहाँ पर कितना रखेंगे 2, 2 की घात 3। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब क्या करते हैं, माइनस में है, देखिए आगे क्या हो जाएगा, -60 गुणे 1 की घात चाहे जितना रहे, हाँ 1 रहेगा तब, -1 रहेगा तब नहीं, तब उसमें सम विषम देखना पड़ेगा। तो 1 की घात चाहे जितना रहे, कितना 1 आएगा, गुणे 2 की घात 3, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, यही 2 की घात 3 है, 2 दूना 4 दूना 8 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 8, यहाँ लिखेंगे 8। अब देखिए 8 एकम 8 और 8 6 48, माइनस का 480, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा वाला समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन इस प्रकार हैं कि एक बार उसको क्या करना है, गुणनखंड के रूप में लिखना है, मतलब गुणनफल के रूप में लिखना है, और दूसरी बार पूरे पौधों की संख्या बतानी। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है एक बाग में 2x क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में x y पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में y² गुलाब के पौधे लगे हैं, ज्ञात कीजिए। y² गुलाब के पौधे लगे, देखिए क्यारियाँ कितनी हैं, 2x हैं, प्रत्येक क्यारी में पंक्ति कितने हैं, x y हैं, प्रत्येक पंक्ति में गुलाब के पौधे कितने हैं, y² हैं। तो बताइए दोस्तों, क्यारियों की संख्या 2x, अगर कुल पौधे, बाग में कुल कितने पौधे लगे हैं, देखिए कुल पौधों की संख्या बराबर कुल पौधों की संख्या बराबर, कुल पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, क्यारियों की संख्या, क्यारियों की संख्या कितनी है 2x है, गुणे अब प्रत्येक क्यारी में कितनी पंक्तियां, पंक्तियों की संख्या, पंक्ति कितने हैं x y पंक्ति है, गुणे अब प्रत्येक पंक्ति में गुलाब के कितने पौधे लगे हैं,
ये निकालेंगे, प्रत्येक पंक्ति में गुलाब के कितने पौधे लगे, तो वाई स्क्वायर पौधे लगेंगे। तो देखिए कुल पौधों की संख्या आ जाएगी कि नहीं, अगर क्यारियों में गुणा कर दें, जितने क्यारियों में पंक्तियां उसका, और जितनी पंक्तियों में जितने गुलाब के पौधे लगे उसका गुणा कर दें, तो कुल पौधों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए गुणा करते हैं, देखेंगे कितना आएगा। तो देखिए 2, अचर और कहीं है नहीं है, तो जाएगा 2। यक्स है, यहाँ पे यक्स है तो कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और वाई है और वाई घात 2 है तो कितना आ जाएगा वाई की घात 3। ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया यही। कुल पौधों की संख्या कितनी है, 2x स्क्वायर वाई घात 3। पहले वाला का हो गया, पहला वाला कितना 2x स्क्वायर वाई घात 3। अगर कोई पूछे कितना पौधा लगा है, 2x स्क्वायर वाई की घात 3 पौधा लगा। अब यहाँ देखिए दूसरा वाला, कुल पौधों की संख्या। अब संख्या बताना है, संख्या कब बताना है, जब x और y का मान दिया गया है। तो पहले यही लिखते हैं हम लोग कुल पौधों की संख्या, तो 2x स्क्वायर वाई घात 3। अब यहाँ पे जहाँ x लिखा है वहाँ 3, जहाँ y लिखा है वहाँ 2 रखेंगे। तो 2 गुणे 3 की घात 2 हो जाएगा, गुणे 2 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो जाएगा 2 गुणे, इसको विस्तार कर देते हैं, 3 गुणे 3, 2 बार लिखा है, गुणे 2 की घात 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। थोड़ा सा आसान करने के लिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को सबको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 दिया नहीं मालूम, तोड़ दीजिए। तोड़ने का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, यहाँ तक का रखिए, कितना आ गया 24 आ गया। अब 3 दूना 6, 6 रखिए। अब 6 और 24 का गुण, 6 चौक का 24, 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14, 144। तो पौधों की संख्या कितने आ गई, 144 पौधे। तो जो बाग है उसमें कुल कितने पौधे हैं, 144 पौधे हैं। तो दोस्तों आपका अभ्यास 8A, आपका अभ्यास 8A समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन समझ में आए। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं या जो नहीं भी समझ में आए आप कमेंट करके हमको बताइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे क्या करके मैसेज कर सकते हैं, या फोटो खींच के आप भेजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता हम आपको तुरंत उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट अभ्यास में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। हाँ, शुरू में जो हमने आइडेंटिटीज बताई थी, सर्व संख्याएं बताई थी, उसको याद कर लीजिएगा। अगर नहीं याद होगा ना जान लीजिए हाथ इसे निकालेंगे, कान पकड़ के खींच लाएंगे अंदर, ठीक है ना। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।